हम लोग बहुत दूर की बात सुन लेते हैं ना, और बहुत दूर पहुंच जाते हैं। कितना दूर हम पहुंच जाते हैं। कोई कोई जहाज है, मैंने सुना वो 2 घंटा में अमेरिका पहुंचा देती है हालैंड से। नॉर्मल 8 घंटा लगता है। जानते हैं बात कि नहीं? बहुत से ऐसे हैं। हाँ, लड़ाई वाले जो विमान हैं, हवाई जहाज, तो आदमी यहाँ से कहाँ पहुँच जाता है? अमेरिका। और पानी से भी पहुँच जाता है। बाइसिक हम दुनिया भर घूम लेते हैं और दुनिया भर देख लेते हैं। लेकिन हम लोग आजकल एक चीज़ भूल गए, हम अपने पड़ोसी का नाम नहीं जानते। बात सही है कि नहीं है? सही है। हम दुनिया अमेरिका पहुंच जाएंगे लेकिन पड़ोसी को नहीं जान पाएंगे। तो वो इतने भर नहीं है। हम अपने को भी नहीं जान पाते लेकिन दुनिया भर की बात जान जाते हैं। हम अपने से बहुत दूर हो गए। जो चीज़ हमारे नज़दीक है उससे हम दूर हो गए हैं, और जो बहुत दूर है उसके पास हम पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं कि अमेरिका देख ले, थोड़ा इंडिया देख ले। घूमना चाहिए, लेकिन अपने आसपास भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पड़ोसी कौन है, कौन आसपास रहते हैं और क्या है। अभी सांद्रा भी कह रही थी, कल से ही बात हो रहा था ना, कि लोग कहते हैं, कल रात में भी हम लोग बात कर रहे थे सब मिलके, कि अब तो वैसे साधु संत नहीं मिलते। ऐसा नहीं है, अब भी बहुत महान महान संत हैं। अगर संत नहीं रहेंगे तो धरती नहीं रहेगी, धरती खत्म हो जाएगी। कैसे कैसे संत रहते हैं। सबको अपनी जान प्यारी है ना, सबको अपनी जान प्यारी है, ठीक है। और भारत में इसी कोरोना टाइम में मैंने सुना, मैंने पढ़ा, मैंने फिल्म देखी, वो बाबा जी 85 बरस के थे। एक औरत रोती हुई आई, कहा मेरा पति मर जाएगा, डॉक्टर साहब बचा लीजिए। बाबा जी वो सुन रहे थे, और बाबा जी को ऑक्सीजन मिल गया था, बाबा जी को बेड मिल गया था हॉस्पिटल में, जबकि बहुत मुश्किल था भारत में। बाबा जी ने क्या किया? बाबा जी ने डॉक्टर को बुलाया, कहा जरा सुनिए, ये बेड और ऑक्सीजन इस लड़के को दे दीजिए। कहा अरे आप मर जाएंगे। जानते उन्होंने क्या कहा? कहा मैं 85 बरस का हो गया, मैं जी लिया, ये बेचारा अभी जवान है। सबको अपनी जान प्यारी है ना। वो बाबा जी अपना ऑक्सीजन, अपना बेड उस जवान को दे दिए और 3 दिन बाद अपने मर गए। ये सब संत हैं, दूसरे के लिए अपनी जान उन्होंने दे दिया। कह दिया ये बेचारे को कुछ हो जाएगा तो इसकी पत्नी है, इसके बच्चे हैं, क्या होगा? मैं तो जी लिया, मेरे बच्चे बड़े हो गए और मुझे कुछ चिंता नहीं, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों मिलना ना, लेकिन हैं, बहुत से ऐसे हैं। और आप सुनते होंगे कितने लोग दूसरे की जान बचाने के लिए अपना जान की परवाह नहीं की और मर गए। कितने डॉक्टर मर गए। तो अब भी संत हैं, अब भी अच्छे लोग हैं। जब नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं रहेगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, एकदम खत्म। तो इसीलिए धर्म पर चलना जरूरी है, ठीक, एकदम धर्म पर चलना जरूरी है। तो पिछले रविवार को हम लोग कथा सुन रहे थे ना, कि दशरथ जी चिट्ठी लेके गुरु जी के पास गए। तो गुरु जी ने क्या कहा? दोहा त्योहंद्रिय नई खन तक पर देखेंगे। बहुत अच्छी बात कहते हैं गुरु जी, गुरु वशिष्ठ, कि धन किसके पास रहता है? मिल गया दोहा, जहां पढ़ रहे थे। हाँ, तो ही होंद्रिय नहीं खन। गुरु वशिष्ठ ने कहा दशरथ एक बात बताओ। कहा क्या? कहा समुद्र कभी चाहता है कि नदी अपना पानी ला करके हमारे में गिराए? समुद्र कभी कहता है? कहा नहीं कहता महाराज। कहा लेकिन नदियां अपना जल समुद्र में डाल देती है, समुद्र भरा रहता है।
कहा वैसे ही जो धर्म पर चलते हैं ना, उनको धन की इच्छा नहीं होती, लेकिन उसके यहाँ धन वैसे ही आता रहता है। जैसे देखो, तुम्हारे बच्चे नहीं थे, बच्चे हो गए, धर्म पर चलते रहे, चार चार हो गए, तुम एक के लिए परेशान थे, और अब देखो तुम्हारे बच्चे के ब्याह के लिए चिट्ठी भी आ गई। नहीं तो तुम लड़की खोजते, किस राजा से बेटा का ब्याह हो, सारे चिंता रहती ना। बिना बुलाए अपने आप चिट्ठी आ गई, आओ आओ, राम जी ने धनुष तोड़ दिया है, अब विवाह होगा। तो इसलिए धर्म पर चलना जरूरी है। धर्म पर चलेंगे तो क्या होगा? सुख मिलेगा। और बिना धर्म पर चले अगर कोई सोचे कि सुख मिलेगा, तो सुख नहीं मिलेगा। अगर टीचर न पढ़ाए तो टीचर कहे कि मैं अपना धर्म नहीं निभाऊंगा, कहेगा क्यों? पूछिए क्यों? कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं फ्रेंड्स पर जाऊंगा लड़ने। तो बताइए, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे ना, तो दुख पैदा होगा ना। और टीचर जाएगा फ्रेंड्स पर लड़ने, तो उसको तो बंदूक चलाना आता नहीं, तो हो सकता है बंदूक अपने आप को ही मार ले। तो दोनों तरफ दुख हुआ ना, बच्चे पढ़ नहीं पाए और बंदूक। अच्छा, अब मिलिट्री वाला कहे मैं स्कूल में जाके पढ़ाऊंगा, तो कैसे पढ़ाएगा वो? जैसे मिलिट्री में होता है, ठीक से रहो, तो बच्चे को ऐसे ही पढ़ाएगा ना। तो बच्चे डर बस पढ़ भी नहीं पाएंगे और वो पढ़ा भी नहीं पाएगा। तो इसलिए जो जिम्मेदारी मिली उसको पूरा करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो दुख होगा, अगर करेंगे तो सुख मिलेगा। इसलिए धर्म बहुत जरूरी है। और कैसा धर्म?